नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह चौहान। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि छात्रावास अधीक्षक जो है उसकी वैकेंसी आ गई है। उसकी क्या-क्या खास बातें रहेंगी, कैसे आप उसमें जो है ऑनलाइन अपना फॉर्म भर सकते हैं, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा छात्रावास राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2024 और छात्रावास अधीक्षक 2024। तो दोनों जगह पर आपको दिख रहा है, दोनों में डेट भी सेम दिख रही है। लेकिन खास बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि एक जो भर्ती है उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर देखिए आप, यहाँ पर 2116 है और यहाँ पर 2104 है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये जो एक भर्ती है दोस्तों, समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2022 में सम्मिलित अभ्यर्थियों से संबंधित ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर आमंत्रित किए गए। और साथ में ये वाली जो भर्ती है इसमें 112 पदों के लिए समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर के जो है 2022 के शामिल किए गए हैं। और इसमें जो है ना, तो इसमें तो हो गया स्नातक स्तर की बात, और इसमें जो दोस्तों हो गया किसकी बात है, सीनियर सेकेंडरी लेवल तक का जो सीट जिन्होंने पास किया वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुल पदों की संख्या 335 और इसमें कुल पदों की संख्या 112 है। दोस्तों सबसे पहले हम 112 पदों वाले जो सीनियर सेकेंडरी का मामला है उसको एक बार देख लेते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें आवश्यक है, क्या क्या चीज़ें आपकी खास बात है ना, उसी को मैंने सार स्वरूप आपके सामने लाने की कोशिश आज करी है। तो देखिए, सबसे पहले तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है वो उसके माध्यम से आप फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। और इसमें खास तौर पर SSO ID जो आपकी होती है ना, उस SSO ID पर आपको जाना है और वहाँ पर आपने अगर OTR करा रखा है तो बस उसी को आगे कंटिन्यू करना है। और उसके बाद में पंजीयन शुल्क जो है वो किसी प्रकार का जमा नहीं होगा अगर आपने OTR करा रखा है, और उसी के आधार पर आपका ये जो फॉर्म जो है वो आगे की तरफ फिल होगा। अगर आपको इसमें डिटेल जानकारी चाहिए तो rsm.ssb.rajasthan.gov.in या फिर http://rssb.rajasthan.gov.in पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर जाकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके भी आप इसमें जानकारी हासिल करते हुए आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें सीधे ही वेतनमान की, तो इसमें जो पे मैट्रिक्स आता है वो लेवल 5 का आता है। यानी कि आप ऐसा मान सकते हो कि इसमें जो आपकी जो पे ग्रेड होगी दोस्तों वो कौन सी होगी, ध्यान रखिएगा, वो 2400 पे ग्रेड के अंतर्गत आप यहाँ पर आते हो। एक बार आप पंजीयन अगर आप करा लेते हो तो फिर आपको बार बार पंजीयन नहीं कराना पड़ता है। इसमें अगर आप पहली बार पंजीयन करा रहे हो तो 600 रुपये, जिसमें सामान्य वर्ग व क्रीमी का अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक जो है वो शामिल होंगे। दूसरा 400 रुपये लगेंगे, जिसमें नॉन क्रीमिलेयर अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS वाले लोग और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और समस्त दिव्यांगजन के भी 400 रुपये यहाँ पर लगेंगे। उसके बाद में दोस्तों अगर पात्रता की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो 112 सीट वाला यानी सीनियर सेकेंडरी वाला मामला है उसके अंदर हायर सेकेंडरी पुरानी स्कीम में या फिर सीनियर सेकेंडरी के समक्ष, और उसके साथ में या तो उसके पास में O लेवल का एक डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए, प्रमाण पत्र होता है। उसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर के अंदर डेटा प्रेसिजन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए, या फिर किसी भी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए जैसे PGDC वगैरह। और कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी में क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में या इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास में या फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों वर्धमान या फिर आपके पास में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा संचालित राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन सूचना प्रौद्योगिकी में राजस्थान राज्य प्रमाण पत्र होना चाहिए। और तीसरा जो है वो देवनागरी लिपि हिंदी में कार्य करने का और राजस्थान की संस्कृति का आपको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना आवश्यक है। आयु की यदि हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इसमें आयु की अगर बात करते हैं तो 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक की अवधि दे रखी है। अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष की और सामान्य महिला को 5 वर्ष की और अनुसूचित जाति जनजाति को 10 वर्ष का यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है वो प्रदान किया गया है। यानी कि नॉर्मल अगर हम बात करें तो 18 से लेकर के आयु जो है वो कहाँ तक होगी, 40 तक इसके अंतर्गत हो सकती है। उसके अलावा दोस्तों सूत्र लेखन की सुविधा, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ब्लाइंड है, नेत्रहीन है, उनके साथ में यह सूर्यमुखी अल्प दृष्टि है, 40% से कम है अगर, तो फिर उनको क्या है यहाँ पर लेख श्रुत की सुविधा उपलब्ध होगी। चाहे तो वो अपने आप से भी जो श्रुत लेख है वो लेकर के आ सकते हैं, स्क्राइब लेकर के आ सकते हैं। हाँ, और अगर आप स्क्राइब की सुविधा चाहते हैं, अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आती है देखने करने में, तो दोस्तों अगर आपका स्क्राइब की सुविधा आपके लिए उपयुक्त मतलब अगर है ये सुविधा आपके लिए और आपके पास में 40% से ज़्यादा या का अगर वो है और आप स्क्राइब के लिए एलिजिबल हैं तो आपको स्क्राइब जो है वो हमारे द्वारा भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो एक बार आप हमसे भी इसके लिए सीधे सीधे संपर्क कर सकते हैं। परीक्षा की स्कीम की यदि मैं बात करूं तो लिखित परीक्षा जो है वो 100 अंकों की होगी
2 घंटे की परीक्षा होगी, मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, सभी के अंक कैसे हैं, समान होंगे, प्रश्न एक पूर्ण अंक का होगा। नेगेटिव मार्किंग जो है दोस्तों इसमें नहीं होगी। इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि सभी गोले जो है वो हमें जो है वो नीले यहाँ पर करने हैं। इसमें सामान्य हिंदी आएगी दोस्तों 15 अंकों की, तो गणित आएगी दोस्तों 15 अंकों की, उसके अंदर कंप्यूटर आएगा जो भी 10 अंकों का है, और राजस्थान से संबंधित सामाजिक पहलुओं, भूगोल, इतिहास, संस्कृति के संदर्भ में सामान्य ज्ञान 60 अंकों का होगा, है ना। तो यहाँ पर 60 और 10 70, 70 और 30 100, तो इस प्रकार से कितने अंक का हो गया ये टोटल मिलाकर के 100 अंक का पेपर हो गया। इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दोस्तों इसमें सामान्य हिंदी की अगर मैं बात करूँ पाठ्यक्रम की, तो संधि, है ना, और संधि विच्छेद, सामासिक पद, समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म और संज्ञा शब्दों में विशेषण बनाना। शब्द शुद्धि का इसमें दिया गया है, वाक्य दिया गया है जिसमें वाक्य शुद्धि, वाच्य है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रिया, सकर्मक, अकर्मक और पूर्वकालिक क्रियाएं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अंग्रेजी के लिए तकनीकी जो टेक्निकल शब्द होते हैं वो, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, और उसके बाद में कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान जो है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। इससे संबंधित हिंदी में ये पाठ्यक्रम रहेगा। गणित के अंदर वैदिक विधि से वर्ग, घनफल और वर्गमूल, घनमूल ये निकालना है। गुणनफल की बात हो रही है यहाँ पर, अनुपात, समानुपात है, प्रतिशतता है, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, बट्टा। उसके बाद में एक बिंदु पर बनने वाले कोण, रेखाएं, सरल रेखाएं, आकृतियां, त्रिभुज, सर्वांग समता, समरूप त्रिभुज, कार्तीय निर्देशांक पद्धति, 2 बिंदुओं के मध्य दूरी, ये वगैरह, है ना। उसके बाद में समतल आकृतियों का क्षेत्र, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, घन घनाभ, गोले, शंकु, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, कोण एवं उनके माप, न्यून कोण, त्रिकोणमिति, ऊंचाई, दूरी से संबंधित प्रश्न, आंकड़ों का चित्रण, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी और सूचना सूचकांक। कंप्यूटर के अंदर दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, इसमें बेसिक कंप्यूटर आप फंडामेंटल बोल सकते हो। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, रैम, रोम, फाइल सिस्टम वगैरह आएंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी, और ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में जानकारी। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत दोस्तों एक तो समसामयिकी मामले, एक भूगोल, है ना, इससे संबंधित सारी चीज़ें खासतौर पर राजस्थान के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में भी आएगी और राजस्थान के संदर्भ में भी। राजस्थान का कृषि और आर्थिक विकास जो है, जिसमें फसलें, कृषि, सिंचाई वगैरह ये सारी चीज़ें। इतिहास के अंदर मध्यकालीन इतिहास आएगा खासतौर पर, स्वतंत्रता आंदोलन, पुनर्गठन, लोक भाषाएं, लोक संगीत, संत कवि, मेले। उसके बाद में प्रमुख उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र, कच्चे माल, खनिज और उद्योगों की विभिन्न स्रोत वगैरह। दैनिक विज्ञान, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु, उसके अलावा ऑक्सीकरण, अपचन, अभिक्रियाएं, उत्प्रेरण। उसके बाद धातु, अधातु, उसके अंदर कार्बन, है ना, कार्बन और उसका अपरूप, CNG वगैरह, पॉलीमर्स, सॉप एंड डिटर्जेंट्स, प्रकाश से संबंधित प्रश्न आदि, दृष्टि दोष वगैरह जो होते हैं उनके प्रश्न, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, चुंबक के फैराडे के नियम जो होते हैं वो, मोटर से संबंधित घरों में काम आने वाली युक्तियाँ, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न आएंगे दोस्तों आपके। उसके अलावा आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मेंडल की आनुवंशिकता के नियम, गुणसूत्र, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण के केंद्रीय सिद्धांत, पुरुष में, मनुष्य में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंटल स्टडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इकोसिस्टम, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस, जियो पेटेंट, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट वेरिएशंस, ट्रांसजेनिक जीन या पराजीनी जीव, जंतुओं का आर्थिक महत्व, रक्त समूह, रक्ताधान, RH वगैरह वगैरह, कुपोषण, मानव रोग, कारण और निवारण, ये सारी कुछ चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। अब दोस्तों अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसकी, स्नातक स्तर वाला जो मामला है उसके अंदर, है ना, जिसमें 335 आपको कुल पद दिए गए हैं। उसमें पात्रता और शैक्षणिक योग्यता के लिए वही स्नातक वाली जो बात है वो ध्यान रखनी है, आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसकी CET की डिग्री भी होनी चाहिए, और यहाँ पर हिंदी का आपको ज्ञान होना चाहिए। परीक्षा की स्कीम अभी तक इसकी नहीं दी गई है ना। छात्र जैसे लिखा हुआ भी, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 पदों पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर अलग से उपलब्ध करवा दी जाएगा। बाकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो RSM-SSB rajasthan.gov.in पर या www.rssb.rajasthan.gov.in पर आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये कुल मिलाकर के बात है जिसमें आप छात्रावास अधीक्षक के लिए अगर आपने CET कर रखा है और उसके अलावा आपने अगर 12वीं की कर रखी है तो 12वीं स्तर की, और अगर ग्रेजुएशन की कर रखी है तो ग्रेजुएशन की, और दोनों कर रखी है तो दोनों में आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है साहब, तो ये कुल मिलाकर की बात है। और भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हम कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, और भी किसी प्रकार की गाइडेंस चाहिए तो वो भी आप हमें पूछ सकते हैं। और दोस्तों चैनल को शेयर लाइक ज़रूर करिएगा, है ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।